राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु को मिले एक ऐसे श्राप जो श्राप बन गया अभिश्राप। तो जानेंगे यह श्राप कौन सा था। और इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अधिक से अधिक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। यह गाथा उस समय की है जब जालंधर नाम का एक महान दैत्य था जिसने देवासुर संग्राम में सभी देवताओं को हरा दिया था और वह समस्त राज्य करने लगा था पूरे ब्रह्मांड में। वह हर जगह ब्रह्मांड में अपनी विजय की टंकार बजाते हुए जा रहा था और यह बहुत ही ज़्यादा उद्दंडता के संग जब देवताओं ने त्राही त्राही मचाते हुए भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आपकी इस समस्या का समाधान महादेव के पास होगा। सभी लोग महादेव के पास जाते हैं। तब महादेव कहते हैं कि अगर जालंधर ने अब आपके संग कुछ भी किया तो देवासुर संग्राम में मैं भी आपके संग चलूंगा। तब भगवान शिव उन्हें आश्वासन दे देते हैं और सभी देवताओं चले जाते हैं। देवताओं के चले जाने के पश्चात जालंधर देखता है कि सभी देवता बहुत ही ज़्यादा बेझिझक रह रहे हैं। तब उसने फिर से आक्रमण कर दिया और आक्रमण करते ही सभी देवताओं ने भगवान शिव की पुकार की और पुकार करते ही शिव वहाँ पर प्रकट हो गए। शिव वहाँ पर जैसे ही प्रकट हुए कि जालंधर और महादेव के बीच में आमना सामना हो गया और उस समय महादेव की भी शक्ति क्षीण होने लगी। और जब पहले दिन महादेव ने उसके संग युद्ध किया तब ना कोई जीतता ना ही कोई हारता। यह बात को देखते हुए सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से त्राही त्राही कहने लगे कि प्रभु, अब तो महादेव के बस में भी जालंधर नहीं है। इस जालंधर का अंत कैसे होगा? अगर इस जालंधर का अंत नहीं हुआ तो हम लोग कैसे ठीक से रह पाएंगे? पूरी सृष्टि का ही अंत यह जालंधर कर देगा। यह बात को सुनते हुए भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं और बताते हैं कि जालंधर की शक्ति का निचोड़ है उसकी पत्नी, क्योंकि वह उसकी पत्नी धर्म का पालन करती है और पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्री का पति का कोई भी वध नहीं कर सकता है। इसका संभव तो जब हो सकता है जब देवी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाए या उसका कोई भी पतिव्रत धर्म नष्ट कर दे। यह बात को सुनते हुए सभी देवताओं ने नारायण को मनाया और नारायण ने कहा कि आप सभी लोग इतने चिंतित हो रहे हैं तो मैं ही जाऊंगा वृंदा के पास में। जब महादेव जालंधर के संग युद्ध कर रहे थे तब वहां पर नारायण स्वयं जालंधर का रूप धारण कर देवी वृंदा के पास जाते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनके पति आकर लौटकर आ गए हैं युद्ध से उनके ही कारण, उनके प्रेम के कारण। जब वृंदा को आश्वासन मिल जाता है और इसके पश्चात नारायण सफल हो जाते हैं उनके पतिव्रत धर्म को भंग करने में, तब वृंदा को पता चल जाता है कि ये जालंधर नहीं कोई दूसरे ही व्यक्ति हैं। इधर से देवासुर संग्राम में महादेव जालंधर का अंत कर देते हैं और जालंधर के अंत से ही शुरू होता है इधर तुलसी जी का अभिश्राप। यही वृंदा तुलसी भी कहलाती हैं और यही वृंदा वृंदा भी कहलाती हैं। तब भगवान विष्णु को अपने रूप में आने को कहती हैं और जैसे ही कहती हैं कि भगवान विष्णु अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान विष्णु अपने रूप में आते ही वहाँ पर वृंदा बहुत ही ज़्यादा खिसिया जाती हैं और कहती हैं कि नारायण, आपका दिल तो पत्थर जैसा है, आप में जरा सा भी यह नहीं रहा कि एक पतिव्रत का जो भी आपने भंग किया है व्रत उसमें पूरी सृष्टि भी शामिल होगी। जब पालन करता ही ऐसा करेंगे तो संसार में और भी ऐसी गाथाएं देखने को मिल जाएंगी। यह बात को सुनते हुए नारायण चुप रहते हैं। तब देवी वृंदा कहती हैं कि नारायण, आपका जो हृदय है पाषाण की भांति है, इसलिए मैं आज आपको श्राप देती हूँ कि एक आप पाषाण शिला के समान बन जाएंगे और हमेशा पाषाण शिला में ही रह जाएंगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी वृंदा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप पूर्व जन्म की भी तो आप मेरी ही पत्नी हैं। यह बात को सुनते हुए देवी वृंदा थोड़ी सी शांत होती हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने तुम्हारा यह श्राप स्वीकार कर लिया है और स्वीकार के संग मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि अब जब जब मेरी इस पाषाण शिला
को लोग स्पर्श करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो उसकी पूजा के संग तुम्हारा भी नाम होगा और तुम भी मेरे संग पूजी जाओगी। तुम एक वृक्ष के रूप में उपजोगी और उस पौधे में तुम मेरे संग पूजी जाओगी। स्वयं मेरे संग ही तुम्हारा विवाह निश्चित होगा और ये युगों युगों तक चलता रहेगा। आज भी यह एकादशी के दिन होता है, जिस एकादशी का नाम देवोत्थान एकादशी है। जिस दिन स्वयं नारायण जागते हैं चतुर्मास के बाद में, उसी दिन यह एकादशी आती है और इस एकादशी के दिन ही देवी तुलसी का शालिग्राम के संग होता है विवाह। और इस विवाह को बहुत ही ज़्यादा सुनिश्चितता के संग पूरा देश मनाता है। और इसके पश्चात हम आपको बता दें, जब तुलसी जी को यह वरदान देते हैं, तब तुलसी जी अपने पूर्वजन्म को सारी की सारी बातों को याद कर किस प्रकार उन्हें असुरी से पति मिला था और किस प्रकार का उनका यह सारी की सारी जब उन्हें स्मृति आ जाती हैं, तब वह नारायण से क्षमा मांगती हैं और कहती हैं कि प्रभु मैंने ऐसा कैसे अनर्थ कर दिया। लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, ये नियति में नियत था, इसलिए यह किया है। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि अब इस गाथा के माध्यम से हम आप लोगों को यह बताया कि किस प्रकार श्री भगवान विष्णु को श्राप मिला और उन्होंने अपने भक्त की लाज रखने के लिए उस स्वीकार कर लिया श्राप को। तो आप लोगों को यह गाथा कैसी लगी देवी तुलसी की और शालिग्राम बनने की यह गाथा? अगर आप लोगों को देवी तुलसी का पौधा कैसे बना यह जानी हो वीडियोस, तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हम और भी वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत कर सके। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए राधे राधे और बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को मिल सके राधा कृष्ण से जुड़े हर सीक्रेट्स और भगवान श्री विष्णु से जुड़े हर नए सीक्रेट्स। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।